एक कॉमन इंसान भी भीड़ में बिल्कुल अलग नजर आ सकता है अगर वह एक अच्छा वक्ता हो। कई लोग ग्रुप सेमिनार, मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस या स्टेज पर जाने के नाम से ही डरने लग जाते हैं। वहीं कुछ लोग हिचकिचाते तो नहीं, लेकिन जब आप सामने वाले को अपनी बात कह रहे होते हैं तो कोई उनकी बातें सुनने में रुचि नहीं लेता। इसके पीछे का कारण क्या है? वो कारण है कि वह बोलने वाला एक अच्छा वक्ता नहीं होता। अगर आप चाहते हैं लोग आपकी बात को ध्यान से मन लगाकर सुने तो आपको एक अच्छा वक्ता बनना पड़ेगा। आइए हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं जिनकी मदद से आप एक बेहतरीन वक्ता बन सकते हैं। पहले से तैयारी करें। आप जिस विषय पर, जगह और जिस समूह के सामने स्पीच देने वाले हैं उनके अनुसार अपनी तैयारी पूरी कर लें। सबसे पहले एक बेहतरीन कंटेंट तैयार करें। शीशे के सामने उसकी प्रैक्टिस करें। हो सके तो स्पीच की रिकॉर्डिंग कर लें और सुने भी और अपनी गलतियों को सुधारें। याद रखें, आप चाहे कितना अच्छा बोलने वाले क्यों ना हो, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो आपको कोई भी नहीं सुनेगा। कहने का तरीका। भाषण देने का एक बहुत ही पुराना नियम यह होता है कि पहले श्रोताओं को बताइए कि आप उन्हें क्या बताने वाले हैं, फिर उन्हें समस्या का हल बताइए और अंत में ये बताइए कि आप उन्हें क्या क्या बता चुके हैं। मुख्य बात के साथ कोई प्रचलित शब्द या प्रचलित प्रसंग आदि जोड़ देना आपकी बात को प्रभावशाली बना देता है। इस तरीके से आपका संदेश उन्हें ज्यादा अच्छी तरीके से याद रहेगा। श्रोताओं को ख्याल रखते हुए भाषण करें। बोलने से पहले यह ध्यान रखना जरूरी है कि सुनने वाले कौन है, मेजोरिटी किसकी है। अगर बच्चे सामने बैठे हैं तो आपको उनके मूड के हिसाब से बातें करनी होगी। महिलाएं हैं तो उनसे जुड़ी बातें आपको शब्दों में पिरोने होंगे। कॉर्पोरेट है तो उनकी डेली लाइफस्टाइल से जुड़ी बातें, किस्सों को लेना होगा। युवा किसी और तरह के मूड में रहता है और गांव देहात के लोग अलग अलग तरह की बातें सुनना पसंद करते हैं। श्रोताओं की निंदा न करें। कभी कभी हम किसी क्षेत्र और वहाँ की अवस्थाओं की कड़वे स्वर में निंदा कर देते हैं। ये निंदा जितनी सामान्य हो उतनी ठीक है। यदि आपने कभी कहा कि यहाँ के श्रोता सहाय करने वाले नहीं हैं, तो श्रोता नाराज हो सकते हैं। हो सकता है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाएं और वहाँ आपको अपमानित कर दें। इसलिए निंदा थोड़ी मिठास के साथ करिए और सुरक्षित रहिए। सफलता मन में ठान लें। सफलता का सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आप हमेशा खुद से यह कहें कि यकीनन आप इसे कर सकते हैं। आपके अंदर इस काम को करने की क्वालिटी है। खुद पर यकीन करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कंटेंट को लोगों के सामने रखें। यकीनन आप सबका दिल जीत लेंगे। आई कांटेक्ट बनाए रखें। आप भी इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप श्रोताओं को देखें और यह भी ध्यान रखें कि आप बारी बारी से पूरे ग्रुप से नजर मिला सकें। लोगों की तरफ कॉन्फिडेंस से देखते हुए अपनी बात कहें। भाषा का ज्ञान। अपनी भाषा शैली का हमेशा ख्याल रखें। ऐसा न हो कि आप बार बार शब्दों को गलत बोल रहे हो। इसलिए जो भी बोले आराम से बोले। आराम से बोलते समय गलतियां नहीं होती और आप जहां भी जाएं भाषण के लिए वहां की लोकल भाषा का कुछ वर्ड जरूर ध्यान में रखें। नमस्कार, सलाम, जोहार आदि। इससे श्रोता तहे दिल से आपके साथ जुड़ जाएंगे। लोगों के पसंद की बात करें। यदि आप एक सफल वक्ता बनना चाहते हैं तो श्रोता की पसंद का हमेशा ध्यान रखें। गलती हो जाने पर घबराए नहीं। बातचीत के बीच में अगर आप कुछ गलत उच्चारण कर देते हैं या किसी बात पर अटक जाते हैं तो यह कोई गलत बात नहीं। आप इस परिस्थिति को संभाल सकते हैं। सभी जानते हैं कि भीड़ में बोलना इतना आसान नहीं होता। ऐसे में छोटी मोटी गलतियां होना स्वाभाविक है और इसके लिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमेशा उत्साहित रहें। आपको जिस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन या स्पीच देना है उस विषय पर हमेशा खुद को सकारात्मक रखें। आपका पूरा उत्साह आपकी बातों और बॉडी लैंग्वेज से झलकना चाहिए। आपका आत्मविश्वास और उत्साह आपको सफल जरूर बनाएगा। अति आत्मविश्वास से बचें। प्राय देखा गया है कि जब कोई वक्ता मंच पर जाकर भाषण देता है तो उसके पहले वह अति आत्मविश्वास के कारण सब कुछ भूल देता है और जनता को देखते ही वह शांत हो जाता है। इसके पीछे आपका स्वयं के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप अपने ओजस्वी भाषण से मंच हिला कर रख देंगे। लेकिन कभी कभी आप जब मंच पर खड़े हो जाते हैं तो आपके पास कहने के लिए कोई भी शब्द नहीं होता। इसलिए एक श्रेष्ठ वक्ता बनने के लिए आपको पूर्वाभ्यास करना जरूरी है। साथ ही आप जो बोले उसे कहीं लिख जरूर लें ताकि उसमें कोई विषय, जानकारी या तथ्य हो तो वह छूटने ना पाए। किसी की भाषा का नकल ना करें। कई लोग दूसरों के भाषण की नकल हूबहू श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं, लेकिन जो श्रोता उसकी भाषण को सुन रहा है उसे सुनने के लिए वो दोबारा अपना समय नष्ट नहीं करेगा। इसीलिए अपने अक्ल और मन से काम लीजिए। शब्दों में सादगी के साथ अपने भाषण की शुरुआत करें। किसी भी भाषण में अपने स्वयं की अलग पहचान बनाने का प्रयास करिए। वक्त के अंदर बात पूरी करें। कई बार लोग शुरुआत तो अच्छी करते हैं पर अपनी बात को इतना लंबा खींचते चले जाते हैं कि लोग बातों से बोर हो जाते हैं। कोशिश करें कि कम शब्दों में ही अपनी बात खत्म कर दीजिए ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें। श्रोताओं से जुड़े। एक अच्छा वक्ता वही होता है जो श्रोताओं से जुड़ता है। पुरानी चीजों से कनेक्ट करने की कोशिश करें। यह अच्छा तरीका है श्रोताओं से जुड़ने का। अंत भला तो सब भला। चाहे कोई प्रेजेंटेशन हो या फिर भाषण, उसका अंत प्रभावशाली होना चाहिए। स्पीच को पॉजिटिव एंड पर खत्म करें जिससे लोग अपने लंबे समय तक याद रख पाएं। अगर आप इसी सभी टिप का ख्याल रखेंगे तो आप एक बेहतर वक्ता बन सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही हमारी इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए।
कीजिए और हमारे YouTube चैनल लवेशन फैमिली को सब्सक्राइब कर लीजिए।